क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 2020 में 5 मार्क्स आया हुआ है। कैसे करेंगे आराम से एक एक स्टेप। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5, मतलब दो नेचुरल नंबर है उनका डिफरेंस कितना है 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको सुनिए ध्यान से देखना। हमें नंबर पता है नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, लेट्स फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। मैंने फर्स्ट नेचुरल नंबर को क्या माना एक्स, तो ऐसे क्या करेंगे लेट्स सेकंड नेचुरल नंबर बी वाई। अब एक्स बड़ा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां पे डिफरेंस की बात कर रहा है। तो द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर, किसी को भी किसी से माइनस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये हमें गिवन है। क्या है ये? गिवन तो दोनों ही चीज है और ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, दोनों चीज गिवन है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जैसे x लिखा है तो इसके अपोन में क्या कर दो, इसको 1/x कर दो, और y लिखा है तो इसका मतलब क्या हो 1/y कर दो। तो एंड क्या लिख रहा है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब अगेन क्या लिखा हुआ है 1/x माइनस 1/y। दोनों का डिफरेंस कितना लिखा हुआ है 1/10। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल सा है एज यूजुअल, जैसा हम बचपन से करते आ रहे हैं, फोर्स मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर। तो यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये कितना आ रहा है y माइनस एक्स और अपोन में क्या आ जाएगा xy इक्वल टू 1/10। यहां तक क्लियर है? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें बहुत आसान है। अब देखो क्या करना है, ठीक है। अब ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब क्या कर रहा हूं मैं इक्वेशन 1 से, यहां से मतलब ये पहले इसको सही से कर लेते हैं। तो y माइनस एक्स इक्वल टू अपॉन xy इक्वल टू 1/10। और फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर और ये इधर। तो यहां से क्या लिख रहा हूं मैं 10, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, देखो अभी बता रहा हूं मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, इक्वल टू xy। अभी इसका कारण समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लेंथी हो जाएगी, यहां पे पहले वैल्यू रख दूं तब मल्टीप्लाई करूं, तब ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि 10 से फिर एक ही बार मल्टीप्लाई करना होगा। ये बन गए, इसको ना हटा दो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। क्या नाम दे दो, इक्वेशन 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैं ये लिख सकता हूं x इक्वल टू 5 प्लस वाई। ये हो गई इक्वेशन 3। ये समझ में आया कि नहीं? यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है यहां तक। तो अब देखो ध्यान से, अब दोनों इक्वेशन मेरी क्या क्या है, ध्यान से देखो। दोनों इक्वेशन पहले क्या थी मेरी, x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये थी इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन क्या बनी मेरी 10 इक्वल टू, और ब्रैकेट के अंदर y माइनस एक्स इक्वल टू xy, ये बनी थी मेरी सेकंड की। और थर्ड क्या बनी थी मेरी, x इक्वल टू 5 प्लस वाई, ये बनी थी मेरी थर्ड। ठीक है, अब मैं इस x की वैल्यू यहां पे रख रहा हूं, तो क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन थर्ड से किस में रख रहा हूं, इक्वेशन 2 में, 1 में नहीं रख रहा हूं। क्यों? अबे 1 से तो निकाली है भाई, ठीक है। अब क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ताकि एक वेरिएबल बचे, तो अब देखो क्या होगा, ये वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो 10 ऐसे ही रहा, y माइनस, अब x की जगह देखो क्या लिखना है, x की जगह क्या लिखना है 5 प्लस वाई। तो ध्यान रखना, वरना यहां पे भी आप गलती करोगे, ये ब्रैकेट लगाना, अब लिखना 5 प्लस वाई। उसका रीजन बता रहा हूं अभी क्यों लिखना। और यहाँ पे x ऐसे ही रहा, और y की जगह क्या लिखना है 5 प्लस, मतलब y ऐसे ही रहा, और x की जगह क्या लिखना है 5 प्लस वाई। अब देखो, अगर आप ब्रैकेट ना लगाते तो आप सिर्फ माइनस का 5 करते, इसको नीचे करते, तो इसलिए ये करते आप, इसका आंसर गलत हो जाए, इसलिए ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहां से क्या आएगा, देखो ध्यान से 10, और ये y ऐसे रहा, अब माइनस को अंदर भेज दो, तो -5 और माइनस का y, और इधर से क्या हो जाएगा 5y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, इस y से ये y कट गया, बिल्कुल कट गया, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 50 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5y। अब यहां से इसको फिर से सोल्व करेंगे, 50 को उधर ले गए, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 50 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब ये इक्वेशन तो बच्चों का खेल है भाई, 50 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 50 आ जाए, तो क्या होगा, देखो वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 5y माइनस 50 इक्वल टू 0। पूरे में से क्या को मना रहा है, y को मना रहा है, तो क्या बचेगा y प्लस
10, क्या को मना रहा है, माइनस का 5 को मना रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा y प्लस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख दो, फिर से यहाँ से कर रहा हूँ, तो क्या हो गई, दोनों इक्वेशन मेरी ध्यान से देखो, तो y प्लस 10 एक इधर आ गया, उधर से क्या गया y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो इक्वेशन क्या बन गई, y प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो उधर ले गए इसको, तो y इक्वल टू 0 माइनस 10, तो y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 0 प्लस 5, तो y इक्वल टू 5, ये बन गई सही। अब इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या होगी 5। अब ध्यान से देखो, अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में, 1 में, इन इक्वेशन थर्ड में रख दो, तो x ऐसे रहा, तो 5 प्लस और y ये कितना लिखना है 5, तो कितने मिल गए दोनों हो गए x इक्वल टू 10, तो x 10 है और y 5 है। अब करके देखते हैं, क्या दोनों का डिफरेंस बिल्कुल इतना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या दोनों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस भी 1/10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन ये पूरी तरीके से सही है, कोई डाउट यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे अच्छे से एक एक स्टेप लिख लो, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को पूरा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक तैयारी करो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, बाय बाय दोस्तों।